नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द वेस्टर्न एयर कमांड। तो पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह को। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी जो बाइडन ने सर्वोच्च नागरिक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से कितने 19 लोगों को सम्मानित किया है 4 जनवरी के दिन। 4 जनवरी के दिन जो बाइडन के द्वारा 19 इंडिविजुअल जो लोग थे वो उनको यहाँ पर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया, जो कि यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। वाइट हाउस में 4 जनवरी को ये सेरेमनी हुई, वहीं पर इनके द्वारा सम्मानित किया गया। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 32 एथलीट्स को अर्जुना अवार्ड 2024 के लिए चुना गया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर को अभी एक ऑनर प्रोवाइड दिया है अपने यहाँ के मेंबर के रूप में, और सचिन तेंदुलकर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। कुवैत का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये पीएम मोदी को दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए और इंग्लिश भाषा के लिए ईस्ट्राइन किर को दिया गया है। और आंग ली इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के लिए दिया गया। 45 पंचायत कंट्री की हैं जिनको नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया, जिसने ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया पैसिफिक 2024 के लिए अवार्ड दिया गया। विक्रांत मस्सी इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज होस्टिंग द 38th नेशनल गेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? तो कौन सा राज्य 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी ये उत्तराखंड के द्वारा की जा रही है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। 38वें नंबर का ये नेशनल गेम है जिसको पहली बार यहाँ पर उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इससे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये उत्तराखंड में अवेलेबल है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में अवेलेबल है। और इसकी जो फ्लैग ऑफ है ये जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हल्द्वानी से की जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लक्ष्य सेन जिन्होंने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स को हरा के अपनी पहली प्रो कबड्डी लीग टाइटल को जीता। इंडिया के 18 साल के मार्टिना देवी मायबाम है, ये वेट लिफ्टर हैं जिनको सिल्वर मेडल एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्राप्त हुआ है।
इंडिया पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंडियन वुमेन जूनियर हॉकी टीम ने 10th वुमेन हॉकी जूनियर एशिया टाइटल को यहाँ जीत लिया है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। और 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, इन विच सिटी डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है और ये आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए इनके संस्थान सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और ये नई दिल्ली में भी रोहिणी में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और ये आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए हेल्थ केयर में इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है और इसीलिए इसी को देखते हुए आयुष मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत काम कर रही है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 6 जनवरी को इसे इनॉग्रेट किया था। इसमें 502 इलेक्टेड जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से सिलेक्टेड, उनको यहाँ पर बुलाया गया और उनको यहाँ पर एम्पावर करने की बात कही गई है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कोलैबोरेशन से लोकसभा सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ 38 नेशनल गेम। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम तेजस्विनी दिया गया है। क्या? तेजस्विनी। ध्यान रखिएगा, ये अभी इसकी जो मसाल है इसको जो पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा उसको फ्लैग ऑफ किया गया है जिसका नाम तेजस्विनी रखा गया और उत्तराखंड में इसे 28 जनवरी से 14 फरवरी को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो अभी रिसेंटली में दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ये हनोई, वियतनाम की कैपिटल हनोई को घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, इसको मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दुनिया की घोषित किया गया। एयर विजुअल एंड IQ एयर के द्वारा इस डेटा को बनाया गया जिसमें ये बताया गया कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये उनके एयर में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सेफ लिमिट के लगभग हमेशा क्रॉस रहते हैं। इसको देखते हुए और माना जा रहा है लगभग 15 टाइम ऐसा देखा गया है कि जो दुनिया में इस प्रकार के 2.5 पर्टिकुलेट मैटर हैं उनमें सबसे ज़्यादा हनोई में पाया जाता है। मतलब वहाँ पर अगर लोग सांस लेते हैं तो उनको अस्थमा और अन्य बीमारियाँ जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की हैं वो हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चेतावनी भी दी गई है कि अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कार्य करें, अन्यथा उनको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। उनके हेल्थ सिस्टम को टेस्ट हो सकता है इस सीवियर कंडीशन को देखते हुए पॉल्यूशन की वजह से। अगला, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेज़बान शहर कौन सा है? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेज़बान शहर भुवनेश्वर है।
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रवासी भारतीय दिवस आपको क्लियर होना चाहिए। 9 जनवरी को हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम अब 9 जनवरी को 9 जनवरी के आसपास मतलब 8 से लेकर 10 जनवरी तक हम प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करेंगे, जिससे कि जो भारत के बाहर रह रहे लोग हैं, प्रवासी हैं, वो भारत को विकास करने, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें, जिससे उनको प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस हम भुवनेश्वर में इस बार 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं और 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 1915 9 जनवरी को भारत में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले आदमी, जिनका नाम महात्मा गांधी है, वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर हमेशा के लिए भारत आए थे और उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला, बनिहाल बाईपास विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बनिहाल हाल खबरों में रहा, बनिहाल बाईपास किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जो बनिहाल बाईपास है ये NH-44 के अंतर्गत आता है और अभी रिसेंटली में जो यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2.35 किलोमीटर बनिहाल बाईपास का जो काम चल रहा था उसको कंप्लीट करने की बात कर दी है। और यहाँ पर ये जो कंप्लीशन होगा, ये 4 लेन बाईपास यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए चर्चाओं में रहा था और ये जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, बनिहाल बाईपास। अगला, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव। तो सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू की है। इस मिनिस्ट्री को धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं। जो बेटियां हैं और साथ साथ उनको ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुविधाएं प्रोवाइड कराने और साथ साथ उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए इन्हें शुरू किया गया है सशक्त बेटी और ई दृष्टि प्रोजेक्ट। ये दिल्ली समर्पण समारोह में ये घोषणा की गई कि बच्चियों को हम लैपटॉप प्रोवाइड कराएंगे जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है और इससे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने आप को बेहतर कर पाएंगे और लर्निंग और रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अगला, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द भारत पोल पोर्टल। तो किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिन्होंने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। इसका मेन मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें भारत की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। ये भारत के लॉ को यहाँ पर और साथ साथ इंटरपोल को यहाँ पर कम्युनिकेट करने, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन करने में मदद करेगी। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मैराइन नेशनल पार्क जामनगर गुजरात में अवेलेबल है, जहां पर इंडिया का पहला कोस्टलाइन वेडर्स बर्ड सेंसस को कंडक्ट किया गया। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह ये सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न एयर कमांड में अपॉइंट हुए हैं। रमेश चंद्र ये इनको चेयरमैन बनाया गया है, जो एक कमेटी है जो बेस ईयर जो होल प्राइस इंडेक्स को रिवाइज करेगी। भोपाल में 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कराया गया है। सावित्री फुले ये पहली फीमेल टीचर भारत की हैं जिनको अभी भारत में जो महिलाओं का उद्धारक माना जाता है। चाइना में पहला केस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस
का अभी डिटेक्ट किया गया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। भारत में भी बेंगलुरु में इसका एक केस मिल चुका है। 4.86% कहा जा रहा है। 2012 के अनुसार भारत में जो गरीबी दर है, पॉवर्टी रेट है, वो एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कम हुआ है रूरल एरिया में। नई दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम को लॉन्च किया गया। 16 जनवरी को हम पहला लोकपाल डे 2025 में ऑब्जर्व करेंगे। आज के क्विज की बात करें तो इन विच सिटी डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।